कहने को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन, पर उनके आने से घर में दरिद्रता, कलह और बर्बादी आती है। कहीं आप भी तो अनजाने में माता लक्ष्मी की जगह उनकी बड़ी बहन को तो अपने घर नहीं बुला रहे। नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम जानेंगे समुद्र मंथन से जुड़े उस गहरे रहस्य को जो आपके घर से दरिद्रता को मिटा सकती है। हम सभी अपने घर में सुख, समृद्धि और धन के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली हो या कोई शुभ कार्य, लक्ष्मी जी का स्वागत हर कोई करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है जो बिल्कुल माता लक्ष्मी के विपरीत हैं। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान कई दिव्य रत्न निकले, लेकिन लक्ष्मी जी के प्रकट होने से ठीक पहले समुद्र से एक भयानक आकृति बाहर आई। वह काले रंग की थी, उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह थी देवी अलक्ष्मी, जिन्हें ज्येष्ठा यानी बड़ी बहन भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी अधर्म और दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब वे प्रकट हुई तो देवताओं और असुरों में हड़कंप मच गया। अलक्ष्मी के बाद समुद्र मंथन से निकली माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को अपनी बड़ी बहन माना, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ लक्ष्मी जी को मिष्ठान और साफ सफाई पसंद थी, वहीं अलक्ष्मी को गंदगी, कड़वाहट और कलह प्रिय थी। जब दोनों बहनों के विवाह की बारी आई तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने शर्त रखी कि पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह होना चाहिए। अलक्ष्मी को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा था। तब विष्णु जी ने उद्दालक ऋषि से अलक्ष्मी का विवाह करवाया। विवाह के बाद अलक्ष्मी को ऋषि का शांत और पवित्र आश्रम पसंद ही नहीं आया। उन्हें अशांति, गंदगी, कलह और अनैतिकता पसंद थी। जब उन्होंने ऋषि को परेशान करना शुरू किया तो ऋषि ने उन्हें त्याग दिया। पति द्वारा त्यागे जाने के बाद अलक्ष्मी विलाप करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रहने का स्थान दिया। विष्णु जी ने कहा कि वह स्वयं पीपल के रूप में वहां रहेंगे और अलक्ष्मी भी उसी पेड़ के आश्रय में रहेंगी। लक्ष्मी जी अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हर शनिवार को लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर अपनी बहन से मिलने आएंगी। और यही कारण है कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाता है या दीपक जलाता है, उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है और अलक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा ले लेती है। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर केवल अलक्ष्मी का वास होता है और देवताओं का निवास नहीं होता है। इसलिए रविवार को पीपल को छूना या उसकी पूजा करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है। कुछ कथाओं के अनुसार ऋषि द्वारा छोड़ी जाने के बाद अलक्ष्मी का विवाह कली पुरुष से हुआ, जिसे कलयुग का राजा और बुराई का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों मिलकर उन घरों और स्थानों को चुनते हैं जहां लोग सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और लालच या क्रोध में डूबे रहते हैं। इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के समय घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब अलक्ष्मी और कली पुरुष अपने निवास के लिए घर ढूंढते हैं। समय बीतता गया। एक बार माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से अधिक सुंदर कौन है।
दोनों बहनें एक धनी व्यापारी के पास पहुंची और उससे पूछा, हम में से कौन ज्यादा सुंदर है। व्यापारी धर्म संकट में पड़ गया। अगर वह लक्ष्मी जी को सुंदर कहता तो अलक्ष्मी बुरा मानकर घर बर्बाद कर देती, और अगर अलक्ष्मी को सुंदर कहता तो लक्ष्मी जी उसके घर से चली जाती। तब व्यापारी ने चतुराई से कहा, हे माता लक्ष्मी, आप घर के अंदर आते हुए सुंदर लगती हैं, और हे माता अलक्ष्मी, आप घर के बाहर जाते हुए सुंदर लगती हैं। इस उत्तर से दोनों बहनें प्रसन्न हो गईं। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई क्योंकि उन्हें घर में आने का निमंत्रण मिला, और अलक्ष्मी जी इसलिए प्रसन्न हुई क्योंकि उन्हें उनकी विदाई के समय सुंदर कहा गया। दोनों ने व्यापारी को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गईं। इसीलिए आज भी घरों के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि अलक्ष्मी को खट्टा और तीखा पसंद है। वे घर के बाहर ही अपनी पसंद की चीजें खाकर तृप्त होकर वापस लौट जाती हैं और घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करती हैं। आज के समय में भी हम अनजाने में अलक्ष्मी को आमंत्रित कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है, जहाँ साफ सफाई नहीं होती, जहाँ लोग बड़ों का अनादर करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, और जहाँ रात को झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती हैं, बल्कि उनकी बहन अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल धन कमाना काफी नहीं है, उस धन को टिकाए रखने के लिए आचरण का शुद्ध होना भी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि दोनों बहनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? तो ताकत का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि मेजबान यानी आप किसे आमंत्रित कर रहे हैं। अलक्ष्मी बिना बुलाए ही आ जाती हैं। अगर आप आलस्य करेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, तो अलक्ष्मी खुद ब खुद अपनी जगह बना लेंगी। उन्हें हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि दरिद्रता इंसान को मानसिक रूप से कमजोर कर देती है और माता लक्ष्मी को बुलाना पड़ता है मेहनत, अनुशासन और मंत्रों से। लेकिन जब माता लक्ष्मी आती हैं, तो वे अलक्ष्मी के प्रभाव को जड़ से खत्म कर देती हैं। प्रकाश की एक किरण जैसे गहरे अंधेरे को खत्म कर देती है, वैसे ही लक्ष्मी का ज्ञान और धन अलक्ष्मी के अज्ञान और अभाव को हरा देता है। शास्त्रों के अनुसार ये दोनों बहनें एक ही स्थान पर कभी नहीं रह सकती हैं। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, वैसे ही लक्ष्मी और अलक्ष्मी का साथ असंभव है। तो शक्ति दोनों में है, लेकिन जीत उसकी होती है जिसे आप खिलाते हैं। अगर आप अपने घर में क्लेश और गंदगी को पालेंगे तो अलक्ष्मी शक्तिशाली हो जाएंगी, और अगर आप मेहनत और शांति को चुनेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर खड़ी मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उजाले के साथ अंधेरा और सुख के साथ दुख का संतुलन बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में केवल माता लक्ष्मी का वास हो, तो अपने मन और घर दोनों की सफाई रखें। माता अलक्ष्मी का रहस्य जानने के बाद अब आप लोगों को मैं एक ऐसे रहस्य से अवगत कराऊंगी जिसे कलयुग का पहला श्राप कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिवपुरी की पहाड़ियों पर एक ऐसा किला भी है जिसने कलयुग का पहला श्राप झेला था? एक ऐसा राजा जिसने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, और एक ऐसी रानी जिसने देवताओं को भी ठुकरा दिया। एक ऐसा रहस्य जहां पत्थरों में आज भी राजा नल और दमयंती का दर्द जिंदा है। तो इन सभी रहस्यों को जानने के लिए देखना मत भूलिए द हिडन मिथोलॉजी का अगला एपिसोड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही रहस्यमयी पौराणिक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल
द हिडन मैथोलॉजी को। जय माता दी।